नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश किवरा। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज टाइम के संग में। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। नॉर्थ कोरिया ने अपनी न्यूक्लियर फैक्ट्री पहली बार दुनिया को दिखाई, उसके फोटोग्राफ्स रिलीज किए और बताया कि देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं। और अब उसके बमों की संख्या भी 50 से बढ़कर 60 हो गई। सिपरी की रिपोर्ट भी आ गई है, तो 50 एटम बम नॉर्थ कोरिया के पास है। एक शिप से इंडिया के क्रूज जो हैं वो सेव किए गए हैं, जिनके एक शिप जो कि अमेरिका की मिसाइल उस पर लगी थी, वो पूरा तबाह हो गया। और वहां पे काफी क्रू थे, उसमें इंडियन क्रू भी थे, तो उनको वहां पर बचा लिया गया है। वहां पर सबसे पहले बात करते हैं नॉर्थ कोरिया की उस न्यूक्लियर फैक्ट्री की, जिसे दुनिया के सामने पहली बार शोकेस किया गया किम जॉन उंग के द्वारा। और ये बीच में फोटोग्राफ भी दिखाया गया मैंने, तो किम जॉन उंग वहां पे मौजूद भी हैं। और ये पहली बार शोकेस किया गया वहां पे। किम जॉन उंग ने एटम बम के भंडार को तेजी से बढ़ाने का ऑर्डर दे दिया है। उनका कहना है कि अमेरिका से खतरा बढ़ रहा है। और 3 जून को एक नए न्यूक्लियर मटेरियल फैक्ट्री का इनॉग्रेशन हुआ है, जहां पर यूरेनियम को एनरिच किया जा रहा है। अब क्या कहते हैं ना कि अब अमेरिका इस पे कुछ बोलेगा क्या? ये इनको ईरान का 440 किलोग्राम एनरिच्ड यूरेनियम बहुत चुभ रहा है, तो भाई साहब क्या आपको नॉर्थ कोरिया का 90% एनरिच्ड यूरेनियम मंजूर है क्या? और 60 एटम बम भी उनके पास है। अब वो कहते हैं हमें तो और तेजी से एटम बम बढ़ाने, पिछले साल से 10 एटम बम बढ़ा दिए। अब ये जो संदेश आया नया, ये फैक्ट्री दिखा के, इससे वॉशिंगटन की, सियोल की और टोक्यो की चिंता बढ़ सकती है। क्योंकि 3 स्टेटेड दुश्मन है ये नॉर्थ कोरिया के। एक तो है अमेरिका, दूसरा है साउथ कोरिया और तीसरा है जापान। तो एक तरफ किम जोंग उंग ने 2.5 गुना प्रोडक्शन बढ़ाने का ऑर्डर दे दिया है। और दूसरी बात, उनकी सबसे ताकतवर जो बहन है किम जोंग उंग की, किम यो जोंग जो है, उनका कहना है कि एटम बम तो खत्म करने का सवाल ही नहीं पैदा होता, बल्कि हम तो हर साल बढ़ाते चले जाएंगे नंबर। और ये अमेरिका को भी चुनौती है, और हो सकता है कहीं ऐसा ना चीन को भी चुनौती दे दे। लेकिन चीन को तो खैर चुनौती नहीं होगी, चीन का तो दोस्त है, तो चीन के साथ तो नहीं करेगा। लेकिन नॉर्थ कोरिया एक एटॉमिक पावर है और ये दर्जा बदला नहीं जा सकता। उनका कहना है कि हम ये न्यूक्लियर हथियार नहीं छोड़ेंगे, बल्कि हम अपना ये जखीरा बहुत जल्दी 2.5 गुना 2 गुना करना चाहते हैं, जो कि किम जोंग उंग ने कहा है। इसका मतलब है कि शायद वो 2.5 गुना की बात की है कि 5 सालों के अंदर अंदर ये 2.5 गुना कर लेंगे, यानी कि 150। अभी 60 हैं, तो 150 इनको एटम बम चाहिए, और उतनी ही आपको मिसाइलें चाहिए होंगी जो कोरिया, जापान और अमेरिका तक पहुंच पाए। तो ये जो शो केस किया है इन्होंने, ये अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का पहले कभी हमने देखा नहीं है। लेकिन ये सारा का सारा जो उनका मसला है ना न्यूक्लियर का, ये 2 देशों की बदौलत हुआ है। ये इसमें एक चाइना भी है और एक रशिया भी है, तो ये हमेशा इनको हेल्प करते रहते हैं। और इसलिए तीनों का जो त्रिकोण है ना, ट्रायंगल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस बीच एक कार्गो शिप के ऊपर बड़ा हमला किया, और वो हमला किया अमेरिका ने। अमेरिका की उस पर मिसाइल लगती है। एक इंडियन शिप था जो कि MT मैरी वैक्स था, वहां पर हमला होता है और अमेरिका की मिसाइल से हमला होता है। और तब वहां पर जितने भी वहां पे क्रू मेंबर थे, उनको वहां से एयरलिफ्ट किया जाता है। ये बताया जा रहा है कि एक ड्रोन या मिसाइल से हमला किया गया, लेकिन वो ईरान के नहीं थे। ये बात कंफर्म हो गई। पहले बीच में भी कल दोपहर तक खबरें आ रही थी कि वहां पर अमेरिकन ड्रोन या अमेरिकन मिसाइल का हमला हुआ उसके ऊपर। क्यों किया ये तो पता नहीं है। लेकिन ओमान की नेवी ने सभी इंडियन क्रू मेंबर्स को वहां से सेफली बाहर निकाल लिया। कुछ फोटोग्राफ भी उन्होंने इशू किए थे वहां पर, तो वो भी वहां पे सामने थे, लेकिन उसको बचा लिया गया अल्टीमेटली। चलिए, अच्छी बात है, कम से कम उनको सेव तो कर लिया गया। अदरवाइज तो बेचारे आज की डेट में तो हालात इस किस्म के हो गए हैं कि अगर जहाज में आग लग जाए तो आपके पास बचने का साधन ही नहीं कोई हो पाता है, सिवाय इसके कि लाइफ जैकेट लेके, या छोटी सी कुछ बोट होती है उनको इमरजेंसी में यूज किया जा सकता है। आ, शुक्र है। लेकिन यहाँ पर मैं तो भारत की सरकार से पूछना चाहूंगा, क्योंकि ये एक बात तो कंफर्म हो गई थी, ये अमेरिकन मिसाइल या अमेरिकन जो हथियार थे उससे ये हमारा शिप जो है खराब हुआ है। तो अभी आप प्रोटेस्ट क्यों नहीं दायर करते? जब ईरान की मिसाइलों से हमारे शिप को नुकसान होता है या कोई मर जाता है, तो आप ईरान को तुरंत ब्लेम करते हैं। अब अमेरिका को क्यों ब्लेम नहीं कर रहे आप? क्या कोई स्टेटमेंट आता है क्या? नहीं। क्योंकि अमेरिका के खिलाफ तो बोलने की मोदी सरकार की
हिम्मत रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हो सके तो छोटी छोटी आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। नीचे हमने आपके लिए यूपीआई नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, जीपे और फोन पे का नंबर भी दिया है। किसी एक को चुनकर छोटी सी मदद करेंगे, अच्छी पत्रकारिता को बचाने में आप हमारे सहयोगी भी बनेंगे।